कश्ती भी ना बदली, दरिया भी ना बदला, हम डूबने वालों ने अपना जज्बा भी ना बदला, है शौक ए सफर इस कदर हम पर भारी कि मुद्दत से मंजिल भी ना पाई पर रास्ता भी ना बदला। दोस्तों, जिससे आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं वो मेरा बहुत खास स्टूडेंट है, सीपीटी के जमाने से सीए लाइन के अंदर, और अब वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने मंजिल भी पाई है और रास्ता भी वही अपनाया है। आइए मिलवाता हूं मैं आपको मेरे स्टूडेंट ऋषि से। दृष्टि से ज्यादा जरूरी होता है दृष्टिकोण। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका मुझे ऑप्शन दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं अपना आपके साथ एक अनुभव शेयर कर पाऊँ। सर, सीए में मुझे ये लगता है कि सीए में टफ नहीं है, बस सीए में एक ये है कि आपका विजन कैसा है, डिटर्मिनेशन कैसा है। सीए आराम से किया जा सकता है। थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लम मुझे आई थी क्योंकि मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से था, लेकिन हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ और आपके पास आया सीपीटी में और पेस ज्वाइन किया था। तो पेस में ज्वाइन करने से मैथ्स मुझसे बनती नहीं थी, प्लस का माइनस कैसे होना है, माइनस का प्लस कैसे होना है। लेकिन फिर आपके द्वारा मैथ्स आपने बताया, फिर उसके बाद क्लास के बाद ज्वाइनिंग और डाउट सेशन हुआ और सीपीटी पास हुआ। फिर उसके बाद आईपीसीसी में आया, आईपीसीसी किया, आईपीसीसी में ग्रुप क्वालिफाइड किया, फिर उसके बाद आईपीसीसी हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी सा मुझे विजन की प्रॉब्लम जरूर आई थी सर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बीच में रोक रहा हूं मैं ऋषि भाई को, आईसाइट और विजन ये दो अलग अलग चीजें होती है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा व्हाट कैन बी मोर वर्स देन लूजिंग एन आईसाइट, स्वामी जी ने बोला लूजिंग विजन। अपनी दूरदृष्टि अगर आपने खो दी है तो दृष्टि होने के बावजूद भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी गंभीर बात मैं आपको बताता हूं। ऋषि भाई जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका एक आंख में नंबर है 18 और दूसरी आंख में नंबर है 20। मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बेटा जिनका नंबर होगा, मैं भी स्पेक्स यूज करता हूं, 2.5 और 3 नंबरों में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हमारा आईसाइट कमजोर है। तो इमेजिन कीजिए 18 एक आंख में और दूसरी आंख में 20 का अगर पावर का चश्मा है तो उस दौर से क्या तकलीफों का समय गुजरा होगा जहां से ऋषि निकल कर बाहर आए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया था कि आप सीए छोड़ दो, सीए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सीए? सर, उनका कहना था कि आपको क्या है, आर्टिकलशिप में और आगे भी सीए का काम पूरा कंप्यूटर पर है तो उसमें डिफिकल्टीज आएगी और आपकी विजन और लो होती जाएगी। इसलिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि सीए आप नहीं करो तो ही बेटर होगा। पर आपने मानी नहीं डॉक्टर्स की बात? सर, मानना नहीं था क्योंकि उसमें मैंने सीपीटी क्वालिफाइड हो गया था, आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाइड हो गया था और मेरे पास प्लान बी नहीं था सर, क्योंकि इसलिए मेरा प्लान ए ही था सर, इसलिए मैंने। दोस्तों ये बात गौर फरमाने वाली, अंडरलाइन कीजिएगा कुछ चीजों को। ऋषि के पास में प्लान बी नहीं था। जब जिंदगी में आप किसी काम के लिए आगे बढ़ते हो और आपके पास में प्लान बी होता है तो वो प्लान ए को कहीं ना कहीं कमजोर कर ही देता है। प्लान बी का ना होना प्लान ए के सक्सेस होने की गारंटी है। ऋषि भाई ये बताइए, आपने जब सीपीटी की शुरुआत करी तो उस समय आपकी आंखों का पावर क्या था? सर, उस समय तो मेरी आंखों का पावर था 10 एंड 12, -10 -12। ओ, तो सीए की लाइन ने 10 को बना दिया 20, 2 गुना। यस सर। और मतलब थोड़ा सा व्यक्तिगत है पर आपकी कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। क्या आंखों की प्रॉब्लम शुरू से थी? यस सर, शुरू से थी। तो जब सीपीटी में आए थे तो मुझे याद है मैं फर्स्ट बेंच पर आप बोलते थे कि सर मुझे आगे बिठाइए क्योंकि मुझे देखने में दिक्कत आती है, तो आगे भी बैठे। ऐसे इंटर और फाइनल में भी आप हमेशा आगे बैठकर पढ़ाई करी? सर, इंटर में तो आगे ही बैठकर पढ़ाई की हुई है, लेकिन फाइनल में क्या है कि लैपटॉप की क्लासेस होने लगी थी वर्चुअल, तो फिर वो क्लासेस ऑनलाइन ही ली है पूरी, तो उसमें फिर लैपटॉप अपने पास था तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। ओह, तो लैपटॉप पे कंफर्टेबल हो जाता। मतलब 2 साल में कोरोना काल के अंदर जहां लोग संघर्ष कर रहे थे लैपटॉप के साथ, वहां आपके लिए अच्छा समय था। यस सर, यस। वो अरे वाह, काबिल तारीफ। तो ऋषि भाई थोड़ा सा मुझे बताइए, ये सब मतलब इसमें क्या चैलेंजेस आए जब आपने पढ़ाई शुरू करी? डॉक्टर्स का क्या कहना था? रिपोर्ट्स भी आपकी हमारे पास में है, मेडिकल रिपोर्ट्स जो आपने मुझे भेजा था आईसाइट का। और ऋषि ने जिस दौर में पढ़ाई करी
वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी कहानी लोगों को इंस्पायर करेगी। थोड़ा सा दोस्तों, आज सर दर्द हो रहा है, मम्मी आज मैं क्लास नहीं जाऊं क्या, अरे लैपटॉप पे मैं कब तक पढ़ूंगा, क्या मैं अभी थोड़ी देर छोड़ दूं क्या, छोटी छोटी बातों पर, फिजिकल चैलेंजेस पर हम हिम्मत हार जाते हैं यार बेटा। और अपने सामने एक ऐसा बच्चा है और ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके सामने इतनी चुनौतियां आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं कुछ आपकी कुछ पूरी यात्रा के दौरान की खास बातें जानना चाहता हूं कि किन चीजों ने आपको इंस्पायर करा, क्या चैलेंजेस थे, क्या इंस्पायर करा, और क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को? ये प्लीज ऋषि भाई आप बताइएगा, क्योंकि छोटी छोटी तकलीफों में हम हिम्मत हार जाते हैं, आप इतनी तकलीफों में भी लगे रहे। सर सर्वप्रथम तो मैंने 2012 से 12th पास आउट किया था और तुरंत मैं इंदौर आ गया था। फिर इंदौर में मैंने सीपीटी की क्लासेस आपसे ही ली हुई थी। उस दौरान पर सर एक्चुअली क्या है कि इंदौर पर आया हम लोग के लिए पूरी एक नई सिटी हुई थी, और पहले 12th तक हम लोग कोई क्लासेस में 50-60 स्टूडेंट बैठते थे। यहाँ देख के मैं डर गया सर, फिर मैंने बोला कि मुझे नहीं पढ़ना है। पर उसके बाद सर, लेकिन फिर थोड़ी सा लगा कि मदर ने बोला, फादर ने बोला और सभी ने बोला कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, फिर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जैसे ही ज्वाइन किया तो फिर पता चला 12th हमने इसलिए ली हुई थी 11th-12th की कॉमर्स लेना है और थोड़ी सा मैथ्स से डरना है। जैसे ही सीपीटी में आया देखा मैथ्स से, फिर बड़ी मुश्किल से आपका सपोर्ट रहा, मैथ्स में मैं क्वालिफाइड हो गया सीपीटी। फिर उसके बाद सीपीटी में आईपीसीसी में आया, तो आईपीसीसी में कोचिंग की शुरुआत की, प्रिपरेशन की। उसमें उस समय में थोड़ा सा आईपीसीसी में और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इंग्लिश की। सीपीटी में तो मैंने निकाल दिया था क्योंकि सीपीटी में इंग्लिश की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आईपीसीसी में इंग्लिश की प्रॉब्लम आई, इंग्लिश का कमांड बनाया। फिर उस दौरान पर डॉक्टर के द्वारा ये बोल दिया गया था कि आपकी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं, क्योंकि मुझे सर, मैं फर्स्ट ब्रांच में भी बैठ रहा था, जैसे मैंने सीपीटी में भी बैठा ऐसे आईपीसीसी में भी बैठा। सीपीटी में फर्स्ट ब्रांच में बैठ रहा था तो दिख रहा था बोर्ड का, लेकिन आईपीसीसी में फर्स्ट ब्रांच के बाद भी नहीं दिख रहा था। तो आईपीसीसी में फर्स्ट बेंच पर बैठ के भी दोस्तों वो दिख नहीं रहा था जो स्क्रीन पर या क्लास में जो चलता था। तो बहुत डिप्रेशन आता होगा ऐसा, और ऐसा भी लगता होगा छोड़ दूं मैं, है ना? नहीं, यस सर, वो ऐसा लग रहा था कि एक तो हिंदी से इंग्लिश था, ऊपर से विजन भी कम होती जा रही थी, और तीसरी चीज नर्वसनेस ऐसा हो रहा था कि सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग भी कर रहा हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि विजन नहीं थी। यदि बाजू के स्टूडेंट से भी आप देख लो तो एक आध बार देख सकते हो, फिर पूरे ही तो थोड़ी उस पर डिपेंडेंस हो सकते हो। फिर क्या करा बेटा, कैसे निकले वहां से बाहर? सर वहां से फिर ऐसे निकले हुए कि सर और जो टीचर्स थे उनसे थोड़ी सा लिया, यूट्यूब में वीडियो देखे और सेल्फ से उसकी प्रिपरेशन की, और आईसीआई के मॉड्यूल पर फुल्ली डिपेंडेंट रहा, तो इससे मेरा आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप निकल गया था। बहुत बढ़िया। फिर आईपीसीसी सेकंड ग्रुप, जैसे आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप पास होते तो आर्टिकलशिप चालू हो जाती है। तो आर्टिकलशिप में भी मेरे जो फर्म थी उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो लैपटॉप था तो उन्होंने मेरे लिए काम करने के लिए बड़ा डेस्कटॉप लगाया, तो जिससे मुझे विजन की प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बोला गया कि नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हारी आंखें वीक होती जा रही हैं, लेकिन मुझे बहुत ही जनों ने इस जर्नी में सपोर्ट किया, जिससे मैं आईपीसीसी क्लियर हो गया। फिर फाइनल में पहुंच के और चुनौतियां बढ़ गई। फाइनल में सर, फाइनल की तो बात ही अलग होती है सर। एक तो कोर्स बहुत वास्ट होता है फाइनल का, और दूसरी बात होती है कि उसमें आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है, मॉर्निंग इवनिंग कोचिंग भी करनी पड़ती है। पर ऐसे तो हमारे जो व्यूअर्स सब डर जाएंगे। नहीं सर, तो हाँ सर वो डरने वाली बात नहीं, उसमें आप ये सोचो कि आपका विजन क्या है। यदि आप सिर्फ बहुत अच्छे दोस्तों, फिर रोकूंगा बीच में, दृष्टि वर्सेस दृष्टिकोण। विजन क्या है, बार बार देखिए ऋषि भाई आपको बोल रहे हैं विजन क्या है। विजन क्या है? विजन का मतलब होता है कहां पहुंचना चाहते हो, आपके अंदर का वाय क्या है, आपने क्या सोचा है खुद के बारे में और आप क्यों उस लाइन में टिके हुए हो। तो हाँ, फिर विजन क्या है? सर फिर विजन था, और मुझे ये पता था कि मैंने 2 स्टेप क्वालिफाइड कर लिया, और जो मेरे पेरेंट्स थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये सीए बन के दिखाएगा सर। यदि ये छोटे अपना विजन का ले लेता कि मुझे कम विजन दिख रहा है, तो फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कम हो जाती, और वो मैं नहीं चाह रहा था सर। और मेरे पास, मैंने पहले ही बताया हुआ है, प्लान बी नहीं था, और यदि और कुछ भी चालू करता तो उसमें मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ता, इसलिए मैंने सीए कंटिन्यू किया। चुनौतियां तो बहुत रही दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा ऋषि भाई, कितना समय लगा सीपीटी में। आप कब आए थे मेरे पास में? सीपीटी में मैं आया था 2012 पर। 2012, और ये चल रहा है 2022। 10 साल लगे ऋषि भाई। यस सर।
10 साल लगे बेटा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। देखिए ये बहुत मायने रखता है कि जब आप किसी भी लाइन के अंदर आते हैं तो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कि हमारे पास प्लान भी नहीं है, हमको करना है तो सीए ही करना है, और फिर उसके बाद ओवर द टाइम हो ही जाता है। यू कैन बिकम एज लार्ज एज योर डोमिनेंट एस्पिरेशंस एंड एज स्मॉल एज योर कंट्रोलिंग डिजायर्स। आप अपनी अपेक्षाओं जितने बड़े बन जाते हो पर अपनी सीमित इच्छाओं जितने छोटे। इसके अलावा आप क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को, क्या टेक होम लेसन देना चाहोगे, क्या करें? चुनौतियां बहुत है। देखो फिजिकल डिसेबिलिटी अपने आप में कहीं ना कहीं होती है, कोई बच्चा थक जाता है, लंबी सिटिंग नहीं कर पाता, किसी को सरदर्द होता है, माइग्रेन होता है, आईसाइट का प्रॉब्लम होता है, स्टेमिना नहीं होता है, उसके बाद रिजल्ट कभी नेगेटिव आता है। क्या वो चीज थी जिसने आपको ड्राइव करा, जो आपको अंदर से बोलती थी नहीं यार ऋषि, यू कैन नॉट क्विट, तुम छोड़ नहीं सकते इस लाइन को? ऐसा क्यों, क्या था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी? सर इसमें तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यदि आपने कोई चीज, चाहे सी हो चाहे कोई भी लाइन हो, यदि आपने उसको चॉइस किया है तो उसको आप करने की पूरी कोशिश करो। छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये नहीं है कि आपको उससे हट जाओ, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम ये बताता है कि आप उससे निकल पाओगे कि नहीं। अभी आप यदि छोटी सी चीज, ये सीए है या और कोई भी है, यदि आप इतनी इतनी सी प्रॉब्लम से यदि आप डर जाओगे तो आगे तो फिर आप बहुत बड़ी लाइफ और बहुत बड़ी बड़ी आपको सिचुएशंस आएगी। और सही मेरे हिसाब से आइडियल पर्सन वही होता है कि प्रॉब्लम से जो निकलकर उसको सॉल्यूशन निकालता है। ओ, मतलब कंसिस्टेंसी मायने रखती है। मेरे को अभी ऋषि बता रहे थे कि ऐसे भी उसके मित्र थे जिनका 95% था 12th में, और आईपीसीसी के अंदर ऑल इंडिया रैंक थी, यस सर। और फाइनल का वो अटेम्प्ट नहीं निकला। यस और जबकि आप स्वयं को एक बहुत एवरेज स्टूडेंट मानते हो। यस सर। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस आप बोल रहे थे, उसमें भी अभी तक हमसे नहीं बनता प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैसे होता है। तो पर वैसे- देखिए वो मायने रखता है कि वो स्पिरिट उसने नहीं छोड़ी और कंटिन्यू करा। फाइनली आप दोस्तों इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेशन है, परसिवरेंस है, खुद पर कॉन्फिडेंस है, और अगर आपके पास में प्लान बी नहीं है, प्लान बी नहीं है, तो आपका प्लान ए सक्सेसफुल जरूर होता है। तो दोस्तों प्लान बी अपनी लिस्ट में से हटा दीजिए और सिर्फ एक प्लान ए रखिए, और वो प्लान बी जब नहीं होगा तो प्लान ए अपने आप ही पूरा होगा, ऐसा ऋषि का कहना है। वन फाइनल कुछ आप बोलना चाहें तो आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क क्या देना चाहेंगे ऋषि? सर फाइनल कंक्लूड यही बोलना चाहूंगा, यदि आपने जो सोच लिया है, यदि आपने सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया है, तो फिर आप सोसाइटी की नहीं सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि आपको सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया है तो फिर सीए निकल के ही आप अपने आप में सेटिस्फाइड होना है। या तो बस। भरो ही मत फॉर्म, हाँ, या तो पहले फिर भरो सोच ही लो। नहीं, हाँ। या तो फिर आप सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर रहे हो या सीए में इंटर हो रहे हो तो फिर इसको करके ही दिखाना। और इस टाइम लाइट में आपको बहुत सोसाइटी बोलेगी कि इतना समय हो गया तुमसे नहीं हो पाएगा, वो आप उनका सुनो, और लेकिन उनसे आप कुछ बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपका टाइम नहीं आया। और जब आप सीए बन जाओ तो आप उनको रिजल्ट के द्वारा बताओ, बस यही बोलना चाहूँ। बोल के जवाब नहीं देना है, अपने कृत्य, अपने कार्य से, अपने कर्म से जवाब देना है। शब्दों से जवाब देने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, ऐसा ऋषि का कहना है। आलोचनाएं ऋषि की बहुत हुई होंगी, आप समझ सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिले होंगे, बहुत बोला गया होगा, पर उसने बोलकर जवाब नहीं दिया, उसने करके जवाब दिया। और फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, if you think you can't, it's almost certain you won't. Success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. तो ये state of mind का मैं बार बार जब से आपका इंटरव्यू लेने का सोच रहा था, मेरे मन में दो विचार आ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी का वो कोट कि दृष्टि जरूरी है या दृष्टिकोण जरूरी है, और आज आपने सिद्ध कर दिया ऋषि कि दृष्टि कमजोर भी हो तो दृष्टिकोण मजबूत हो तो काम हो जाता है। तो ये था दोस्तों, थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल टाइम ऋषि भाई। हम और आपसे मुलाकात करेंगे आगे, और आपको भी जहां आप चाहेंगे आपका नंबर मैं शेयर करूंगा अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो, ताकि कोई बच्चा तकलीफ में हो और उसे कहीं आपका मार्गदर्शन मिल जाए, तो मैं चाहूंगा आप जरूर उनकी मदद कीजिएगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच डियर। तो आज से फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई भी लिमिटेशंस का रोना बंद, और अगर फॉर्म भर दिया है तो यहां से पढ़ाई चालू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।